राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी से कहते हैं मैं जैसा करता हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। और फिर भार्गवी कहती हैं किंतु तुम तो इतने अच्छे नर्तक हो और मैंने तो कभी जीवन में नृत्य नहीं किया और मुझे तो कोई मुद्रा भी नहीं आती है, तो मैं कैसे सीख पाऊंगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ठीक है, मैं समझता हूँ तुम क्या कह रही हो। और फिर भार्गवी से कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो संगीत है, ये जो धुन है, इसे कानों से नहीं सुनना है, हृदय से सुनना है। इस हृदय में उसे अनुभव करना है, उसका आभास करना है। ये संगीत, ये सुर, ये धुन जब सीधे हृदय तक पहुँचेगा तो तुम्हारे कदम अपने आप मेरे साथ मेल खाएंगे। और फिर भार्गवी को श्रीनिवास नृत्य करना सिखाते हैं और फिर भार्गवी भी नृत्य का अभ्यास कर रही होती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास और भार्गवी नृत्य कर रहे होते हैं और भार्गवी की सखियां देख रही होती हैं और अत्यंत ही प्रसन्न हो रही होती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास कहते हैं वैसे भार्गवी बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। और फिर भार्गवी बताती है मैंने इत्र लगाया है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं तुमने इत्र लगाया है, वाह, वैसे आज से पूर्व तो तुमने कभी नहीं लगाया, आज अचानक कैसे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं अब तो हम मित्र बन गए हैं भार्गवी, अब तो कोई बात छिपा नहीं सकते, अब बता भी दो कि आज अचानक कैसे। और फिर तभी भार्गवी कहती हैं ऐसे ही लगाया, क्यों नहीं लगा सकती। और फिर श्रीनिवास कहते हैं नहीं नहीं, अवश्य लगा सकती हो, वैसे भी बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी और वैसे भी बड़ा अच्छा प्रयास किया तुमने, ऐसे ही प्रयास करती रहोगी तो एक दिन श्रेष्ठ नर्तिका अवश्य बनोगी। और फिर कहते हैं भार्गवी से अच्छा लगा, आनंद आया। और फिर भार्गवी कहती है हाँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ठीक है, मैं अब घर चलता हूँ। और फिर श्रीनिवास चले जाते हैं और तभी भार्गवी की सखियाँ भार्गवी से कहती हैं आज का नृत्य तो अत्यंत ही विशेष था। और कहती है मानना पड़ेगा श्रीनिवास को, अभी तक तो उसे नृत्य करते हुए देखा था और आज उसे नृत्य सिखाते हुए भी देख लिया और वो शिक्षक तो कितना अच्छा है। और फिर तभी दूसरी सखी कहती है देखो भार्गवी, माना कि श्रीनिवास ने बहुत अच्छे से नृत्य सिखाया और तुमने भी बहुत अच्छे से किया, पर अपने मन से ये आस निकाल दो तुम पद्मावती से श्रेष्ठ नृत्य कर पाओगी, पर वो जैसे तुम्हें सिखा रहा है ना उसी में प्रसन्न रहो। और फिर भार्गवी कहती है श्रीनिवास ने मुझे वचन दिया है कि वो मुझे राजकुमारी जैसा नृत्य सिखाएगा, किंतु क्या वो सत्य में ऐसा कर पाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी श्रीनिवास से कहती हैं सुनो। और तभी श्रीनिवास कहते हैं रुको रुको, पहले भोजन के लिए पत्ते तो रखने दो। और फिर भार्गवी कहती हैं वो सब बाद में, पहले मेरी बात सुनो। और कहती हैं स्मरण है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे राजकुमारी पद्मावती से भी श्रेष्ठ नृत्य सिखाओगे, किंतु मैंने तो सुना है कि वो सर्वश्रेष्ठ नर्तकी है। और फिर श्रीनिवास बताते हैं सर्वश्रेष्ठ नर्तिका तो वो है, अत्यंत सुंदर नृत्यकार राजकुमारी पद्मावती गुणवान है और भला क्यों ना हो, नटराज की इतनी बड़ी भक्त है। और नृत्य की बात की जाए तो वर्षों से वो नृत्य का अभ्यास करती हुई आ रही हैं। और बताते हैं पहले मुझे लगता था कि सब उनकी प्रशंसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो राजकुमारी हैं, पर जब मैंने उन्हें नृत्य की शिक्षा दी तब ज्ञात हुआ कि नहीं, सत्य में ये सर्वश्रेष्ठ नर्तिका है। और फिर तभी भार्गवी कहती हैं श्रीनिवास से फिर तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास कैसे है कि मैं राजकुमारी पद्मावती से भी श्रेष्ठ नृत्य कर पाऊंगी, क्योंकि वो तो बरसों से नृत्य करती आ रही हैं और मैंने तो अभी आरंभ ही किया है ना। और फिर श्रीनिवास बताते हैं एक अत्यंत विशेष शब्द है भार्गवी, प्रयास। यदि निरंतर प्रयास हो तो कोमल रस्सी भी कुएं के कठोर पत्थर पर चिन्ह बना देती है और मुझे विश्वास है कि तुम प्रयास करोगी। और फिर आगे बताते हैं श्रीनिवास एक और बात है कि गुणवान तो तुम भी हो, किंतु गुणवान होना केवल पर्याप्त नहीं है। और फिर बताते हैं इस वृक्ष को देखो, जैसे ये वृक्ष है वैसे ही संसार में कोई भी वृक्ष क्यों ना हो, उन वृक्षों पर कैसे फल आते हैं, कितने स्वादिष्ट होते हैं। तुम्हें ज्ञात है वो किस पर निर्भर करता है, मात्र इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इस वृक्ष को कितना जल मिलता है, कितनी खाद मिलती है, इस बात पर भी निर्भर करता है
कि वो वृक्ष कितना जल और खाद ग्रहण कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वृक्ष और माली इन दोनों का संबंध, वृक्ष और वृक्ष को संभालने वाला, इन दोनों का एक अटूट संबंध होता है जो अत्यंत आवश्यक होता है वृक्ष के विकास के लिए। और उसी प्रकार सीखने वाले और सिखाने वाले के मध्य में भी एक अटूट संबंध होना चाहिए। इन दोनों में संबंध होना चाहिए, विश्वास का संबंध। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक दूसरे के प्रति समर्पण हमें ही नहीं समस्त संसार को बहुत कुछ सिखाएगा। और तभी भार्गवी कहती है श्रीनिवास से, क्या कहा तुमने? एक दूसरे के प्रति समर्पण, तात्पर्य क्या है? और फिर श्रीनिवास बताते हैं भार्गवी को, नृत्य की शिक्षा के प्रति समर्पण, आदर, सम्मान, ये कह रहा हूँ मैं। और वैसे भी भार्गवी अब तो हम मित्र हो चुके हैं, तो उसके अनुसार एक दूसरे के हित के लिए समर्पित हो ही गए, समझ लो। और फिर भार्गवी कहती हैं, उचित कहा तुमने। और कहती है, मेरी मन की शंका मिटाने के लिए धन्यवाद। वैसे एक बात सत्य कहूँ, मैं न राजकुमारी पद्मावती जितना नृत्य सीखना चाहती हूँ, और वो नृत्य मेरा समर्पण होगा उनके प्रति। मेरी उनसे कभी भेंट तो नहीं हुई है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो अत्यंत गुणवान है, बुद्धिमान है। यदि वो गुणवान है तो रूपवती भी अवश्य होंगी। और कहती हैं आगे, और जब मैं उनसे पहली बार भेंट करूंगी, उनसे मिलूंगी, तो उनके समक्ष मैं एक नृत्य प्रस्तुत करूंगी जो तुम मुझे सिखा रहे हो, और उन्हें बताऊंगी कि वही मेरी प्रेरणा है। और फिर भार्गवी श्रीनिवास से पूछती हैं, वो मुझसे प्रसन्न होंगी ना? और फिर श्रीनिवास कहते हैं, वो अवश्य ही प्रसन्न होंगी। तुम भी ये सब अवश्य करना, किंतु मुझे जाना चाहिए, बड़ी देर हो रही है। और तभी भार्गवी श्रीनिवास से कहती हैं, भोजन तो करके जाओ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं भार्गवी, अभी भोजन करके जाने का समय नहीं है। और कहते हैं, क्या मैं भोजन अपने साथ ले जा सकता हूँ? और फिर भार्गवी कहती हैं, अवश्य ले जा सकते हो, और तुम सबकी चिंता मत करो, मैं सबको भोजन परोस दूंगी। और फिर श्रीनिवास भार्गवी से कहते हैं, धन्यवाद। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भोजन को रख रहे होते हैं और स्मरण करते हैं, तुम्हें प्रसन्न देख के मन प्रसन्न हो गया भार्गवी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और मित्रों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।